हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आज तुम लोगों के लिए मैं फिर से एक धमाकेदार क्लास लेके आया गया हूं और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को 4 और 5। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में आएंगे, जरूर आएंगे। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है, ध्यान रखना है इस चीज का। मैं क्वेश्चन और भी करा देता, लेकिन तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है बच्चा, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही लाया हूं तेरे लिए। चला यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r2 are given by fx इज इक्वल, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। ये हमको बताना है कि नाइदर 1 1 और नॉट ऑन 2, मतलब ये ना तो ऑन 1 है और ना ही ऑन 2 है। अब इसको समझने के लिए बच्चा पहले तुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना पड़ेगा। तू 11th में पढ़ के आया, लेकिन मुझे पता है रे तूने कुछ ढंग से पढ़ा है क्या? कुछ नहीं पढ़ा ढंग से। मैं तुझे बता रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आकर होता क्या, समझा रहा हूं। देख, हमारे पास एक फंक्शन है fx इज इक्वल, कुछ इस तरीके से रहेगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तुम कुछ भी डालो, इसके अंदर तुम कुछ भी डालो, डेसिमल में कुछ भी डालो, आएगा आंसर इंटीजर ही आएगा, आंसर इंटीजर। पहले तू मुझे बता कि तुझे नंबर लाइन का पता होता है कि नहीं। नंबर लाइन नहीं रे भाई, नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन क्या क्या सुनता रहता तू? 0 1 और ये 2, इस तरीके से नंबर रहते हैं। यहाँ पे रहता है -1, यहाँ रहता है -2, और ये कभी खत्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं, ठीक है बच्चा, ये तुझे पता है। अब देख, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से काम करेगा, मैं तुझे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह रख दिया, थोड़ी देर के लिए रख दिया मैंने 1.5। क्या रख दिया बच्चा मैंने? 1.5 रखूंगा, ये ग्रेटेस्ट x की जगह रखा, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जैसे ही जब मशीन में है ना, जब ये मशीन है कि सोने है आलू बनाम बारी, आलू ही सोना बनाम बारी नहीं, ठीक है। 1.5, तो इसका आंसर आएगा इंटीजर। क्या आएगा? इंटीजर। और इंटीजर क्या है इसका? तो इंटीजर है बच्चा 1, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है तुझको। यहाँ पे 1.5 लिखा ना, तो 1.5 तुझे कहां दिख रहा है? तो 1.5 बेटा यहाँ कहीं रहेगा, रहेगा ना। 1.5 यहाँ रहेगा। तो इससे पहले, इस नंबर से पहले जो भी इंटीजर है, इस नंबर से पहले जो भी इंटीजर है, इस तरफ वाला, इस नंबर से पहले इंटीजर क्या है? तू कहेगा सर इस नंबर से पहले इंटीजर है 1, तो हम 1 लिखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना, हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। चल, अगला मैंने कह दिया, अगला मैंने तुझसे कह दिया कि 0.37। अगर ये है तो यहाँ पे एक 0.3 ले ले, ज्यादा बड़ा नंबर हो गया, 0.3 हो गया। यदि मैं यहाँ पे रखूं तो हो जाएगा हमारे पास 0.3, रखेंगे ना, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो 0.3 कहाँ बैठेगा? ये डायरेक्ट भी कर सकता है, इसका आंसर क्या जाएगा? 0। यहाँ पे समझा रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तो कंफ्यूज होने वाला है। यहाँ आएगा हमारे पास 0.3, और इससे पहले कोई इंटीजर कौन है? तो कहेगा सर इससे पहले इंटीजर 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। उम्मीद है तुझे समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर तू अब कर दे। जैसे मैंने लिखा 2.3758, तो इसका आंसर क्या आएगा? बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तू भर देना यहाँ पे। इसका आंसर क्या आएगा? तू कहेगा सर इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2 के आगे ही रहेगा ना 0.357 जो भी है, वो इसके पहले इंटीजर क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर तू गलत करने वाला, मुझे पता है। चल देख, दूसरे पेन से बना दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 100% विश्वास है कि तू इसका आंसर गलत करेगा। जैसे मैंने लिख दिया 1.5 -1.5, इसको जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करेंगे, 1 -1.5 को ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करेंगे, तो पता है आंसर, तू आंसर क्या देने वाला, और आंसर तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? तेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए -1। तेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए बच्चा? -1 आना चाहिए। और अगर तूने ऐसा कर दिया तो बस खेल खत्म, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। मैं क्या कह रहा हूं? इससे पहले वाले का मतलब क्या? देख, -1.5 बैठेगा क्या? -1.5 बैठेगा कहां? क्या यहां बैठेगा -1.5? तो कहेगा नहीं सर, ये तो 1 और 0 के बीच की बात है, मतलब 1.5 यहां कहीं बैठेगा। -1.5 माइनस का 1.5 यहां कहीं बैठेगा, तू कहेगा सर बिल्कुल यहां कहीं बैठेगा। और इससे पहले इंटीजर कौन है? तू कहेगा सर इससे पहले इंटीजर 2 है। तो ध्यान रखना, नेगेटिव वाले में बस तुझको ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे -1 नहीं रहेगा, यहाँ का आंसर रहेगा -2। यहाँ का आंसर क्या रहेगा बच्चा? -2। उम्मीद है अब तुझे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ में आ गया है। एक आध और देख ले माइनस वाला। जैसे मैंने कह दिया 0.05 माइनस का, यहाँ पे तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसको भरेगा 0.5 को, तो बता यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा? अब तू हो गया समझदार, अब तू बिल्कुल इसका आंसर 0 नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा? क्योंकि 0.5 यहाँ बैठा है, 0.5 माइनस का यहाँ बैठा है, इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है? इस तरफ वाले देखने हमको, तो तू कहेगा सर यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो तुझे समझ में आ गया होगा। अब इसके जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो बहुत ज्यादा ईजी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझाने में बस टाइम लगता है। क्वेश्चन देख इसका, क्वेश्चन कितना इजी है, तू भी कहेगा बाबा सर मौज कर दी, मजा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये रहा, यही है, बिल्कुल यही है। अब समझ,
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, कहां से कहां डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, मतलब रियल नंबर, यहां पे भी रियल नंबर होने वाले, यहां पे भी रियल नंबर होने वाले। वहां के कुछ एग्जांपल हम उठा ले रहे हैं, जैसे हमने वहां पे एक एग्जांपल ले लिया था, थोड़ी देर के लिए ले लें, 0.1 ले लिया था। दूसरा एग्जांपल ले ले मेरे हिसाब से तो 0.2 ले ले। यहाँ पे पूरे नंबर आएंगे बेटा, रूट वाले भी आएंगे, डेसिमल वाले भी आएंगे, नंबर पूरे आएंगे, ठीक है। यहाँ के और एग्जांपल देख ले, जैसे मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, 1.5 ले ले तू बच्चा, और कहा था मैंने 1.5 1.95 ले ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 99 ही ले ले भाई, ठीक है, 1.99 ही ले सकता है, 1.99 ले ले, लगभग ये 2 के आसपास हो गया। और भी देख सकता है तू, यहाँ पे और भी जो तेरी मर्जी होना तू देख लेना बच्चा, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे हो गए, यहाँ पे भी नंबर रहेंगे कि नहीं, यहाँ पे भी 1 1 2 3 4 5 और डेसिमल वाले भी रहेंगे, ठीक है, 0.9 ये इस तरीके से रहेंगे, क्योंकि ये रियल नंबर है ना बच्चा, ये रहेंगे। अब मुझे बता, यदि मैं तुझसे पूछूं इस 1 का कनेक्शन किससे होगा, यहाँ पे एक बात और मैं तुझे बताना चाहूंगा, यहाँ पे समझना, ये तो डेसिमल के लिए हो गए। जैसे मैं तुझसे कहता कि x की वैल्यू मुझे 1 रखनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जाएगा तो ये 1 होगा, इसका आंसर 1 ही आएगा। इंटीजर है तो इंटीजर आएगा। जैसे मैंने कहा यहाँ 2 रख, तो यहाँ पे यदि तू 2 रखेगा तब भी आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब इंटीजर है तो वही का वही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन था हमारा इस तरीके से हमने ले लिया। अब बता मुझे 1 का कनेक्शन किससे होगा, 1 का कनेक्शन किससे होगा, तू कहेगा सर 1 का कनेक्शन 1 से हो जाएगा। 0.1 का कनेक्शन किससे होगा, यहाँ पे 0 नहीं है, मैं यहाँ पे 0 और भर दे रहा हूँ, यहाँ ले लिया मैंने, मान लिया। 0.1 का कनेक्शन किससे होगा, तू कहेगा सर 0 से होगा। 0.2 का कनेक्शन किससे होगा, ये भी भैया 0 से होगा, 0 से होगा ना, बिल्कुल होगा 0 से। अब मुझे बता 1.5 का कनेक्शन किससे होगा, तू कहेगा सर ये तो 1 से होगा, क्योंकि इससे पहले इंटीजर ये है। 1.9 का कनेक्शन किससे होगा, तो ये भी बेटा किससे हो जाएगा, 1 से ही हो जाएगा। तो देख यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ के जितने भी हमारे पास जितने भी नंबर हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो डेसिमल वाले हो, यहाँ जाके किसी ना किसी इंटीजर से जुड़ रहे हैं, यहाँ जाके किसी ना किसी इंटीजर से जुड़ रहे हैं कि नहीं, जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, क्योंकि इंटीजर का मतलब ही होता है यहाँ पे डेसिमल में रहे, कुछ में रहे, लेकिन यहाँ जाके वो इंटीजर से जोड़ेंगे। अब मुझे बता, यहाँ पे देख इसका कनेक्शन 0.1 का और 0.2 का कनेक्शन किससे हो गया, हमारे पास 0 से हो गया। और भी बहुत सारे नंबर का कनेक्शन, यहाँ पे दो मोड़ों के एक बाप बन रहा है, कुल मिलाकर बात ये समझ में आ गई है। तो जो 1 1 तो ना हो गया, 1 1 ना हो गया, इस जाके साथ साथ जो 1 2 भी नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, मैं जब बताया था जितने भी 0 डेसिमल वाले हैं या आपके इंटीजर है, कछु भी इतना जा कोई ना कोई इंटीजर से जुड़े, इतना के डेसिमल नंबर से जुड़े वाले हैं, तुम के नहीं जुड़े वाले, मतलब इतना के जितने भी डेसिमल नंबर रहे ना बेटा, उनको कनेक्शन इतना नहीं हो पा रहा, और भी ऐसे नंबर हो उनको कनेक्शन इतना नहीं हो पा रहा। बात समझ रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, इतना के जितने भी इंटीजर है ना उनको कनेक्शन इनसा हो गया, बाकी जितने भी नंबर हैं कनेक्शन नहीं हुए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 1 1 भी नहीं है जो, और 1 2 भी नहीं है। अब बस लिखना है हमें, यही चीज लिखने में कदर हो रही, फटाक से लिखना। देख फॉर 1 1 लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1, या फिर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। एक एग्जांपल बता दे रहे हैं हम, एग्जांपल हमें तरफ जो ही उठा ले रहे हैं 0.1 और 0.2 वालों। देख हमने मान लो x1 का मान लो हमने 0.1 और x2 का मान लो बेटा हमने 0.2। अब देख जाए हम जैसे फंक्शन में भरा ना, fx1 बराबर का होगा fx 0.1, चाहे हमने जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भरो ना बेटा, तो 0.1 को क्या दे दे, जो 0 दे दे, ठीक है। अब इतना देख fx2 भरो हमने, fx2 मतलब 0.2 लिख दो, कैसे x2 की वैल्यू हमने 0.2 ली थी। जैसे हमने जब फंक्शन भरो ना, आलू डारो सोनो ने कर आलू डारो जो कछु भी है, ठीक है, तो आंसर का जाए हमारे पास 0 या जाए। तो देख fx1 और fx2 की वैल्यू है दो ही कंडीशन में आ रही है, बराबर आ रही है, 0 0 आ रही है, तो हमें तब लिखते हैं हियर fx1 बराबर है fx2 के। मनो तो जब देख भैया 0.1 और 0.2 बराबर हुआ का, बिल्कुल नहीं हो, तो जो दो ही बराबर नहीं है, बात खत्म, जो हम लोग अनवन होगा। अब 1 2 का जाए तो क्या लिख सकता था, अपनी भाई रटी रटाइन लाइन लिख सकता था, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन, नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्रीएमिनेंस इन द डोमेन, बिल्कुल लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। आज सारे एलिमेंट इतने पर नहीं जुड़ रहे, तू लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो इतना चेंज करना हो, बोर होगा हो कि एक चीज लिख कर, तो हम एक चीज और लिख सकते, क्या लिख सकता है, ऑल जो हमने अब बोली वही लिख सकता था, ऑल इंटीजर्स ऑफ द कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन द डोमेन। यहाँ के जितने भी इंटीजर्स है ना बेटा, जितने भी इंटीजर्स है उनकी यहाँ पे प्री इमेज है, यहाँ पे प्री इमेज है बट है ना डोमेन, बट द अदर्स डू नॉट। इंटीजर्स के अलावा बाकी जितने भी हैं उनके तरफ प्री इमेज नहीं है। तो जो हम लोग कहो जाए भैया therefore सिग्नम कौन सा फंक्शन है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या therefore f is not onto, f is not onto लिख लेना तू, है ना, मैंने लिखा नहीं था।
पहली बात क्लियर हो गई, पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। देख तनक टाइम जरूर लगूगा मनते समझ में पूरी आई हूँ बड्डे है ना। चल आगे देखा था अगलो क्वेश्चन और देख लिया क्वेश्चन सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत जात हो मैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f सच दैट r2 आर गिवन बाय fx f ये वाला कुल मिला के देख मोड फंक्शन है वो। मोड फंक्शन कब होता है मैं ये बता दे रहा हूं, पहले इतना ही समझ ले तू तो तन्नक से तन्नक में समझा दूंगा। मोड फंक्शन है वो fx बराबर होगा मोड x। अब तुम ही जब बता भैया कि जब मोड में जे कछु हुआ है वो बाहर काय को निकले, या तो जीरो निकले या फिर प्लस को निकले, या तो जीरो निकले या प्लस को निकले। तो देख समझ मत एक डायग्राम के माध्यम से समझा दे रहा हूँ चीजें अच्छे से, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। देख ले बड्डे है ना, इतफा कहेगा हम आर, इतफा भी कहेगा आर। अब जाके अंदर एलिमेंट भर नहीं जैसे मान लेते हैं मुत्किर एलिमेंट रहे हमारे क्या करूँ -2 -1 0 1 2 3 4 और इतफा ले ला तू, इतफा का ले ला फिर भी ले ला डस -2 -1 0 1 2 3 4 जी हाँ है और भी खत्म न हुआ जाको मतलब जो रियल नंबर बहुत सारे रहे। अब इतफा क्या रहा कि हमें दी एक्स की वैल्यू इतफा का रखा है, थोड़ी देर का रखा था, एक्स की वैल्यू का ले लेंगे अपन -1 ले लेंगे। एक्स की वैल्यू तो मोड के अंदर जब -1 रखा बेटा देख एक्स की वैल्यू तो उनको उठाई -1 इतफा एक्स है और इतफा का हमारा फंक्शन मतलब y की वैल्यू है, जो x है वो और जो y है वो। जैसे तू x की वैल्यू इतफा -1 रखा है जहां पर लगे मोड लगे तो आंसर का आ जाए +1 मतलब जब -1 की वैल्यू का हो जाए +1 हो जाए बेटा, समझ रहे हो ना। इतफा -1 कनेक्शन का हो जाए +1 को मोड को मतलब ही नहीं बाहर हो प्लस को फेंक। यदि तू इतफा -2 ले कल है -2 का आंसर का आ जाए 2 आ जाए, मतलब जब -2 को कनेक्शन का ऐसा हो जाए बच्चा +2 सा हो जाए है ना। और देख लेते हैं जैसे अगर तू मान लो 0 ले है तो 0 कनेक्शन तो 0 से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि तू -1 की जगह मान ले +1 ले ले, जो 1 को कनेक्शन का हो जाए 1 से ही हो जाए, ठीक है। और 2 को कनेक्शन का हो जाए 2 सा हो जाए, 3 कनेक्शन का हो जाए 3 सा हो जाए, 4 कनेक्शन का हो जाए 4 सा हो जाए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगा और बिल्कुल तो समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब तक तू जब बताइए में है इतने के जितने भी एलिमेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इतने के कौन से एलिमेंट से जोड़ा तो क्या सर इतने पर चाहे आप प्लस को रखो चाहे माइनस को रखो मोड में आह का को आंसर प्लस में आ है या फिर 0 आ है। मतलब इतने के जितने भी एलिमेंट है ना बेटा कौन से वाले पॉजिटिव वाले तो पीछे वाले इस कनेक्शन रहे, ये पॉजिटिव वालों की तरफ प्री इमेज रहे, लेकिन नेगेटिव वालों की तरफ प्री इमेज नहीं रह पा रही। इतनी बात ये समझ में आई, मतलब जो हम 1 2 तो नहीं हो पा रहा। अब 1 1 के काज चेक कर ले। अब 1 1 के काज तन्ने क्या देखिए बेटा का जो -1 की इमेज भी आ रही है 1 और +1 की इमेज भी आ रही है 1। जब दो मोनिमोनों को एक बाप होगा तो जो भैया 1 1 भी नहीं है, बस हमें यही चीज लिखना है, कच्चू नहीं है, बड़ा आसान होगा हमारे काज कल लिख रहे हैं। हम देख फॉर 1 1 काज लिखे हम लिख दें गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, जो हमें फंक्शन दो हो 1 1 नहीं है। का नहीं है, एक एग्जांपल ले ले तू, एग्जांपल ले ले लेट x1 बराबर का ले लो ना -1 और x2 का ले लो +1, वही ले लो हमने x1 बराबर चाहे हमने x1 ले लो और चाहे का ले लो बच्चा हमने x2 ले लो, दो ले ले हमने x1 बराबर 1 -1 और x2 बराबर का ले लो 1। अब देखे तो फिर जैसे हम जहां x1 रखा है जो हम f -1 हो चाहे, और जैसे जाए मोड प्लस फंक्शन में रखा है मोड प्लस फंक्शन में रखा है तो -1 को कब फेंक दे तो भैया +1 फेंक दे, और इतने पर +1 में कोई दिक्कत नहीं, +1 को +1 रहे। इतने पर देख f(x1) की वैल्यू भी बना गई f(x2) की वैल्यू भी बना गई, जाको मतलब का हो जाए दो ही बराबर हो जाए तो हम वही लाइन लिखते हैं हियर f(x1) बराबर f(x2) के, बट x1 डज नॉट इक्वल है f(x2) के, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। अब देख जो 1 2 भी नहीं है, कैसे 1 2 नहीं, हमने बता ही कहता है कि जितने भी इंटीजर हैं ना पॉजिटिव इंटीजर और जीरो मिलाकर वे सब इतने कनेक्शन में हैंगे, रिलेशन बन रहा हो मतलब प्री इमेज बन रही, लेकिन जितने भैया नेगेटिव हैंगे ना इनकी प्री इमेज बनी नहीं रही, बन ही नहीं सका, कार्य नहीं बन सका। तो मोड से कोई भी चीज है तो वो पॉजिटिव ही रहे बेटा, नेगेटिव तो वो बेसर है, तो वही चीज हमें लेकिन या तो तू फिर वही लिख दे नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन द डोमेन, देयरफॉर f इज नॉट 1 1 जे लिख दे तू। और अगर तू मान लो बोर हो बात तो कुछ नॉट ट्राई कर भैया इतना जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनकी इमेज है तो मतलब नेगेटिव की नहीं बन रही, जो ही लिख दी है अपन क्या लिख देंगे हमने 0 एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 जा करो हमने कि 0 ना तो पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, 0 एंड द पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द कोडोमेन हैव अ प्री इमेज इन द डोमेन व्हाट द नेगेटिव इंटीजर्स डू नॉट, नेगेटिव इंटीजर्स ऐसा नहीं करते हैं, उनकी प्री इमेज नहीं बन रही है। कितना आसान तो बच्चा, बहुत ही आसान तो रही। ठीक है अगलो क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम आज को, हम अगलो क्वेश्चन 3 4 5 नंबर की मैंने बोली थी, जो क्वेश्चन का कह रहा हो जाए भी पढ़ ला जो तक तो डरावनों से लगा, अगर ते वो एग्जाम्पल नंबर 13 हाथों का 12 हाथों
अगर वो तो कट 12 शायद एग्जांपल नंबर 12 कटन लगो तो जो तो बेजा कटन लगे 12 पर चिंता मत करिए महंगो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है वो, जो बहुत ही आसान है वो। जहां मैं पहले मत फिर नहीं समझा दे रहा हूँ कहा चित्तर में है ना तनक ज्यादा अच्छे समझ में जात हो जचीन में समझ में आ रही तनक तनक तो तू चित्र देख कर बड़े जल्दी समझ जात, चित्र देख के है ना तू फटाक से समझ जात बच्चा। तो मैं चित्र से ही समझा दे रहा हूँ। देख पहला हमने क्या करो था डायग्राम बना लो भैया, डायग्राम बना लो जो होगा ठीक है। इतना जो रियल नंबर है वो जो भी रियल नंबर है वो जो भी रियल नंबर है वो ठीक है, जो हमारा एक्स रहे जो तो पता रहे पाए रहे ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। अब एक फंक्शन दो है सिग्नम फंक्शन का, दो सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो जो भी वैल्यू रखेगा ना उसकी वैल्यू या तो -1 होगी ठीक है, या फिर 0 से कनेक्शन होगा या 1 से कनेक्शन होगा। यहाँ पे रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, यहाँ पे भी रियल नंबर में बहुत सारे नंबर हैं, यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे तो क्या करेगा -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, +1 हो गया है ना, +2 हो गया, और भी देख ले +3 हो गया, +4 हो गया, बहुत सारे नंबर होंगे बच्चा ठीक है। अब ते जो बताने हैं कि जो न तो 1 है और नहीं है न तो 1 2 है, तो जाका है तो करना का पर समझ जो सिग्नम फंक्शन की है एक्स की वैल्यू यदि 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू कैसी है 0 से बड़ी है तो आंसर हमेशा कहा है बना है, जाको मतलब जो है एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब आंसर बना है। तो ये देख एक्स की वैल्यू है जब एक्स की वैल्यू बने तो आंसर का हो जाए 1, एक्स की वैल्यू 2 है तब भी आंसर का होगा 1, जाको मतलब जो ही कह रहा हूं कंडीशन दे था बेटा सिग्नम फंक्शन एक्स की वैल्यू यदि 0 से बड़ी तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, और एक्स की वैल्यू यदि 0 है तो उसका आंसर 0 आएगा, और एक्स की वैल्यू यदि 0 से छोटी है, बुक में ध्यान रखना यहाँ पे भूल गया है वो मिसप्रिंट हो गया माइनस है, एक्स की वैल्यू यदि 0 से छोटी रहेगी बच्चा, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रहेगी तो उसका आंसर माइनस बनाएगा। अब देख कह रहा हूं ना एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी तो बनाना चाहिए, देख सबकी वैल्यू 0 से बड़ी मतलब 3 को कनेक्शन भी एक सा हो जाए, 4 कनेक्शन भी एक सा हो जाए। अब 0 को तो 0 से कनेक्शन रहे बर्थडे, अब देख -1 है वो -1 कनेक्शन का हो जाए 1 से, -2 कनेक्शन का हो जाए 1 से, और तो जितने भी नंबर है सबको कनेक्शन का ऐसा हो जाए हमरो 1 सा हो जाए, जाको मतलब का समझ में आओ है इतने को हर एक एलिमेंट इतने के एलिमेंट से जुड़ो तो है, लेकिन ये तो मुत्किर मुड़िमोनों को सिंगल बाप हो रहे हैं, जैसा मान लो माइनस वाली जितनी भी संख्या है ना उन सबको बाप -1 हो रहा हो, 0 को बस 0 है वो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाली जितनी भी संख्या एक्स में आएंगी ना उनको कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ उनको बाप कौन बैठो है तो एक ही बैठो, एक अकेलो बैठो, तो इतना देख बेटा जो 1 1 तो भावना 1 1 हुए तू खुद ही बता 1 1 नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। अब दूसरी बात समझ 1 2 का देख इतने के जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट है उनमें से सिर्फ और सिर्फ -1 0 और 1 की प्री इमेज हैगी, बाकी सबरे खाली बैठे हैं बेचारे रीते हाथ हैं ठीक है, सबरे खाली बैठे हैं तो जो 1 2 भी नहीं है। अब देख चीजें हम लिख दें बच्चा इतना आसान है वो, देख कल लिखने हमें फॉर 1 1 लिखेंगे, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1, तो एग्जांपल ले रही बच्चा कि x1 बराबर क्या हो गया हमारे पास 1 ले लिया एंड x2 बराबर क्या ले लिया 2 ले लिया। अब जब हमने जो दो भले ही ले लाए x1 भी ले लो हमने और x1 बराबर हमने x1 बराबर का ले लो बेटा हमने 1 ले लो और x2 बराबर का ले लो हमने 2 ले लो। अब जो देख दोनों की एक इमेज बन रही है तो कैसा काम चला, तो हम इतना लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं हम f(x1) बराबर ये 1 लिख दिया और बराबर का होगा 1 ठीक है, f(x2) और जो f2 बराबर कितना होगा हमारे पास 1, मतलब f(x1) की वैल्यू तू इस तरफ 1 रख रहा होगा तो आंसर का आ रहा होगा 1, और x2 की वैल्यू यदि तू 2 रख रहा होगा तब भी आंसर का आ रहा होगा 1। दो ही कंडीशन में fx1 किसके बराबर हो रहा है fx2 के बराबर हो रहा है, तो fx1 है fx2 के दो ही बराबर है, लेकिन x1 बराबर नहीं है काय के fx2 के, मतलब जो दोनों को उत्तर एक है वो मनो जो दो ही बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो 1 1 नहीं हो, अगर जो बराबर हो जाता है तो 1 1 हो जाता है। अब देख 1 2 का जब तू वही चीज लिखता है, क्या लिखता है नॉट एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन हैज प्री इमेज इन डोमेन, जा भी लिख सकता हूं, मतलब मैं कह रहा हूं तो बोर होगा उन्हें एक चीज लिख लिख कर, तो हम नई चीज ट्राई कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम only 0 -1 and 1 of the codomain, 0 -1 और 1, 0 -1 और 1 of the codomain have pre-image in the domain, बस जो तीनों की प्री इमेज जामा हैगी है ना डोमेन, while all other elements do not, बाकी जितने भी एलिमेंट हैं ना छोड़कर उनकी विचारों की तरफ कोई इमेज नहीं है, तो therefore given function is not 1 1, तू लिख दे ये रे जा है ना, लिख दे मैं नहीं लिखूंगा गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। उम्मीद है बेटा ते बहुत अच्छे समझ में हुआ, तबीयत खराब थी जैसा मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए, बाकी अपन कल देखा सबरे क्वेश्चन निपटाते के वीडियो धुआं धुआं कर दे हैं, और बाकी फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है बच्चा।